हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने अनिल टीच ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो टर्म 1 की परीक्षा में पूछा जाने वाला था, लेकिन अभी तो परीक्षा एक ही बार में हो रहा है। तो टर्म 1 के जो है सिलेबस के अनुसार आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं इतिहास का। चैप्टर नंबर पहला का आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका जो है आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जो है क्वेश्चन आंसर पता चल सके और परीक्षा अच्छे से लिख सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1860 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1863 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1865 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1866 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा जो है युद्ध विराम हुआ? पहला ऑप्शन है वियना संधि, दूसरा ऑप्शन है वर्साय संधि, तीसरा ऑप्शन है पेरिस की संधि, चौथा ऑप्शन है लंदन की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वियना की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1871 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन है लुई 16वां, तीसरा ऑप्शन है लुई 14वां, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेपोलियन बोनापार्ट जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था? गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन है वेनेसिया, दूसरा ऑप्शन है सार्डिनिया, तीसरा ऑप्शन है नेपल्स, चौथा ऑप्शन है प्राग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सार्डिनिया का जो है गैरीबोल्डी निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1804 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1799 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1804 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? पहला ऑप्शन है रूस का, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस का, तीसरा ऑप्शन है इटली का, चौथा ऑप्शन है जर्मनी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांस का जो है मार्सिले राष्ट्रभक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वह राज्य जहाँ की राजधानी सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं? वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति तथा सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कल्याणकारी, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र राज्य, तीसरा ऑप्शन है गणराज्य, चौथा ऑप्शन है राजतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कल्पनादर्श, दूसरा ऑप्शन संगठन, तीसरा ऑप्शन है रूपक, चौथा ऑप्शन है निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रूपक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है क्रांति, तीसरा ऑप्शन है बदलाव, चौथा ऑप्शन है यूटोपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रूपक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? पहला ऑप्शन है जर्मनी का सम्राट, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, तीसरा ऑप्शन है रूस का सम्राट, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांस का जो है सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो पहला ऑप्शन है लुई 14वां का, दूसरा ऑप्शन है लुई 16वां का, तीसरा ऑप्शन है लुई 15वां का, चौथा ऑप्शन है नेपोलियन का। तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति के समय शासन था वो
ऑप्शन नंबर दूसरा लुई 16वां का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन को, दूसरा ऑप्शन है रूसो को, तीसरा ऑप्शन है डिदरो को, चौथा ऑप्शन है वाल्टेयर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रूसो को जो है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जूसेपे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जूसेपे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है 1802 ईस्वी जिनेवा में, दूसरा ऑप्शन है 1810 ईस्वी फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है 1812 ईस्वी इटली में, चौथा ऑप्शन है 1807 ईस्वी जिनेवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1807 ईस्वी जिनेवा में जो है जूसेपे मैत्सिनी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? पहला ऑप्शन है 1757 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1765 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1776 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1789 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है दिदरो, चौथा ऑप्शन है वाल्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रूसो जो है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है केवूर, दूसरा ऑप्शन है विस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है मेजिनी, चौथा ऑप्शन है गैरीबोल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मेजिनी ने जो है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की। किसने? मेजिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मैत्सिनी का, दूसरा ऑप्शन है मेटरनिक का, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क का, चौथा ऑप्शन है रूसो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेटरनिक का जो है यह कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है वाल्टेयर, दूसरा ऑप्शन है दिदरो, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, चौथा ऑप्शन है रूसो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो थे मॉन्टेस्क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? पहला ऑप्शन है 1848 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1856 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1860 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1871 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1871 ईस्वी में जो है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, कैरोल कुर्पिस्की कौन था? कैरोल कुर्पिस्की कौन था? पहला ऑप्शन है इटली राष्ट्रवादी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, तीसरा ऑप्शन है रूसी राष्ट्रवादी, चौथा ऑप्शन है पोलिश राष्ट्रवादी। तो कैरोल कुर्पिस्की जो था वो था पोलिश राष्ट्रवादी, यानी कि हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पोलिश राष्ट्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? पहला ऑप्शन न्याय का, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्रता का, तीसरा ऑप्शन है शांति का, चौथा ऑप्शन है समानता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, न्याय का जो है ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस में, चौथा ऑप्शन है अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस संधि के द्वारा यूनान और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पहला ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया की संधि, दूसरा ऑप्शन है वर्साई की, तीसरा ऑप्शन है एक्ट ऑफ यूनियन की, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू कौन था? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी चित्रकार, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का इतिहासकार, तीसरा ऑप्शन है जर्मन दार्शनिक, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो फ्रेडरिक सोरियू जो था
वो था फ्रांसीसी चित्रकार जो था फ्रेडरिक सोरी जो है फ्रांसीसी चित्रकार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रवाद, तीसरा ऑप्शन है रूढ़िवाद, चौथा ऑप्शन है कल्पनादर्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राष्ट्रवाद जो है कहते हैं किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है फ्रांस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फ्रांस की जो है मारियान राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वियना की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1848 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1815 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1804 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1789 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1815 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1830 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1804 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1805 ईस्वी। तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? पहला ऑप्शन है प्रसा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, चौथा ऑप्शन है रूस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रसा के जो है पहल में जो है शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? पहला ऑप्शन है 1851 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1861 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1871 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1881 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मेस्सिनी, दूसरा ऑप्शन है वाल्टेयर, तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है दिदरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रूसो ने जो कहा था पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन जो है रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है वाल्टेयर, तीसरा ऑप्शन है दिदरो, चौथा ऑप्शन है नेकर। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की स्थापना की थी नेकर ने। जी हाँ दोस्तों, नेकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मताधिकार, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय अधिकार। तो मतदान के अधिकार को जो है कहते हैं मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बास्तिल किले का पतन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1769 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1799 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1789 ईस्वी में जो है बास्तिल किले का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पहला ऑप्शन है मेस्सिनी, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है गैरिबोल्डी, चौथा ऑप्शन है मेटरनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मेटरनिक ने जो है 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लिब्रे क्या था? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी कानून, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी शासन व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फ्रांसीसी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? पहला ऑप्शन है रूसी क्रांति, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, चौथा ऑप्शन है भारतीय क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है,
मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। पर यह कथन किस दार्शनिक का है? पहला ऑप्शन है दिदरो, दूसरा ऑप्शन है वाल्टेयर, तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रूसो का जो है यह दार्शनिक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट और आज का हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, किसके कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? पहला ऑप्शन है मैथ्सिनी, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है कार्ल कैस्पर, चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक सोरियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फ्रेडरिक सोरियो जो है कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। आज का जो है आज का हम लोगों का वीडियो समाप्त हुआ यहीं पे। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में आते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।